नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो अलजेब्रा की आज लास्ट क्लास है और 30 से 40 मिनट की क्लास होगी। अपने सारे कंसेप्ट लगभग इसमें देख लिए हैं। तो एक फैक्टराइजेशन वाला कंसेप्ट बचा हुआ है, एक पॉलिनोमियल वाला कंसेप्ट बचा हुआ है और तीसरा मैक्सिमा मिनिमा। हालांकि मैक्सिमा मिनिमा अभी बहुत दिनों से उन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन अभी जैसा कि आपको पता है कि एआई द्वारा पेपर सेट करेंगे तो कौन सा टाइप आएगा, कौन सा टॉपिक आएगा, 25 क्वेश्चन में से उन्हें इतने सारे मैथ्स के टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, इतने सारे टॉपिक्स में से टाइप सेलेक्ट करने हैं, तो पता नहीं क्या आ सकता है। इसलिए सब कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट। तो फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट क्या है, जैसे आपने क्या देखा होगा, पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने क्या किया है, ए और बी को दो हिस्सों में तोड़ दिया है, जिसमें क्या हुआ है, ए और बी दोनों आए हैं। एक बार मैंने प्लस लिख दिया, एक बार क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूँ इनकी पावर को क्या कर दिया, मैंने आधा आधा कर दिया। अगर मान लो यहाँ पर ये होता है ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, तो मैं इसको क्या लिख देता, सर पावर आधी कर देंगे। 6 का आधा कितना, 3, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इंटू कितना हो जाता, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये बन जाता, बिल्कुल बन जाता कि नहीं बन जाता। अब लेकिन सवाल इस पे ए और बी पे बेस नहीं आते, वो आते हैं थोड़ी इक्वेशन बढ़ा के। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, एक फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का मैं फार्मूला पूछूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सर एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कितना बन जाएगा, y की पावर 4। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा था, लेकिन यहाँ पर ये आ जाए कि x की पावर 4 प्लस स्क्वायर लेते हैं यहाँ पे। चलो अगर मान लो यहाँ पर ये आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन फिर वहाँ से हो जाएगा, मैंने जैसे यहाँ पर कहा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, वाई की पावर 4। अब यहाँ पर आपके पास में जो दिख रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सर इसको आप ये लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला इसमें बनाना है तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर खाली एक बार लिखा है। कितनी बार लिखा है, एक बार ही लिखा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर कितनी बार लिखा है, एक बार। तो मैं अगर इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा, एक बार और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 8 कर दूँ। अगर 8 किया है तो एक बार क्या करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो बनेगा ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कितना बन जाएगा, वाई की पावर 4 और माइनस कितना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको मैंने अभी बताया है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस इसको मैंने क्या लिख दिया, एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इस पूरे को देखो, इस पूरे को जब आप देखोगे तो ये क्या बनेगा आपके पास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि अपन अभी पढ़ते आ रहे थे। अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना लिख दूंगा, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना लिख देंगे, एक्स वाई। तो मतलब मेरे पास में जो रिजल्ट आया है इस चीज़ का, ये कितना आया, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। मैं यहाँ पर एज अ रिजल्ट लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सर एक्स की पावर 4 का आधा करो कितना होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का आधा करो, पावर आधी करने का मतलब कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई की पावर 4 का आधा कर देंगे कितना बन जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू जो चीज़ प्लस में है उसे माइनस में कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। इसको ये चीज़ यहाँ पर लिखी है मैंने। अगर मान लो पावर यहाँ पर ऐसी होती, एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 8, तो अब यहाँ पर कितना हो जाता, पावर कुछ नहीं करनी, आधी करनी है। तो पावर आधी करनी मतलब 8 की पावर है यहाँ पर, तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी, 4 की। आधी क्या करनी है, पावर करनी है, तो x की पावर 4,
प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा वाई की पावर 4 इंटू वही चीज माइनस में एक्स की पावर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कितना बन जाएगा वाई की पावर 4। अब यहाँ पर मान लो ऐसा लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको मैं क्या कह देता सर पावर क्या करनी है आधी करनी है। पावर आधी करने का मतलब देखो एक्स स्क्वायर है इसको क्या लिख देता एक्स, वाई स्क्वायर इसको क्या लिख देता प्लस वाई, लेकिन एक्स वाई को क्या लिखते हैं इसकी पावर आधी करने का मतलब क्या है 1/2 और 1/2 का मतलब क्या है अंडर रूट, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स वाई और इनटू में एक्स माइनस का रूट एक्स वाई प्लस कितना आ जाता वाई आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेगा एग्जामिनर, यहाँ पर क्या कर देगा वो इसकी वैल्यू दे देगा और आपसे कुछ भी आपसे पूछ सकता है। कुछ भी पूछने का मतलब ये नहीं है कि आपके पिताजी का नाम पूछ ले, उनके पिताजी आपके पिताजी का नाम तो आराम से बता देंगे लेकिन अगर उसने गलती से पूछ लिया मेरे पिताजी का नाम बता, नहीं बता सकते, वही गणित में आप वही चीज़ पूछ सकते हो, वही चीज़ बता सकते हो जो आपको दी हुई है और जो आप निकाल सकते हो। बहुत खूबसूरत चीज़ है। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है 16 ए की पावर 4 प्लस 36 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 81 बी की पावर 4 का मतलब दे रखा है 91। अच्छा, जो इसमें मेन चीज़ है अगर वो देखे रखी, मेन चीज़ का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 अगर ये आपको दिया है और साथ में फिर अगर उसने दिया तो उसकी मजबूरी हो गई कि इन दोनों में से किसी एक को भी देना पड़ेगा। अगर उसने जहाँ से जो चीज़ बनी हुई है जैसे इन दोनों को मिला के ये बना हुआ है, लेकिन अगर उसने ये दिया है मेन तो उसको इन दोनों में से किसी एक को देना पड़ेगा और इन दोनों में से किसी एक को दे दिया हमारा काम और आसान बन जाएगा। मतलब हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 16 ए की पावर 4 प्लस 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81 बी की पावर 4, मतलब यहाँ पर जो उसने दिया है नेक्स्ट 4 ए स्क्वायर माइनस 6 ए बी प्लस 9 बी स्क्वायर 91, तो इसका मतलब क्या है, इसका एक और फैक्टर बनेगा, वो क्या बन जाएगा, कुछ नहीं करना 4 ए स्क्वायर प्लस जो माइनस है उसको प्लस कर दूंगा 9b स्क्वायर। बताओ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और कैसे बन जाएगा ये है, दोनों 91 कैसे आ गए भाई, दोनों ही 91 बन जाएंगे तो वो कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। इसका मैं इसमें भाग दूंगा, इसका मैं इसमें भाग दूंगा, जैसे 16 ए की पावर 4 प्लस 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81 बी की पावर 4, ये कब बना होगा, जब मैंने इन दोनों का गुणा किया होगा। जब मैंने इन दोनों का गुणा किया होगा तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इन दोनों को फैक्टर से मिलके बना है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको 4a स्क्वायर माइनस का 6ab प्लस कितना है 81 बी की पावर 4 और इनटू किससे मिलके बना होगा 4a स्क्वायर प्लस का 6ab प्लस 81 बी की पावर 4, इससे मिलके बना है और डिवाइड किससे कर रहा हूँ मैं, जो दे रखा है 4a स्क्वायर माइनस का 6ab प्लस 81 बी की पावर 4 बराबर 91/91, इससे कट जाएगा और यहाँ पर ये कट जाएगा पूरा। अगर कट गया तो मेरे पास में कितना बच गया, कुछ बचता है क्या कटने के बाद, देखते हैं भाई। यहाँ पर बचा है 4a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 81 बी की पावर 4 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। और मेरे पास में एक चीज़ दे रखी है 4a स्क्वायर माइनस का 6ab प्लस कितना 81 बी की पावर 4 बराबर कितना दे रखा है, ऑलरेडी 91 दे रखा है, बराबर कितना दे रखा है 91। अगर मैं इनको घटाऊंगा, इसमें से इसको घटा देते, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो माइनस का 12ab बराबर कितना हो जाएगा 90। और हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए 3ab चाहिए, तो 4 का भाग लगा दो, इसमें कितने का भाग लगा दो 4 का, तो माइनस का 3ab बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का प्लस का चाहिए ना, तो ये आ जाएगा 90/4, तो 45 दूना 90 और 90 का आधा कितना आ जाएगा 22.5, कितना आ जाएगा 22.5। तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो काट दो और 22.5 लिख दो या फिर 45/2। हालांकि ये सवाल तो मुझे गलत लग रहा है, लेकिन देख लेना कंसेप्ट तो समझ में आया ना, सवाल मुझे रॉन्ग लग रहा है, एक बार उसको चेक करने कोई दिक्कत, लेकिन कंसेप्ट समझ में आया क्या किया है मैंने, ठीक है। बस नंबर इधर उधर हो सकते हैं, नंबर की दिक्कत नहीं है, बस मैंने जो सॉल्यूशन बनाया वो बिल्कुल सही है, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। आगे चलते हैं। अब इस सवाल को देखो, यहाँ पर x की पावर 8 मेन चीज़ दे दी है। फिर से मैंने क्या बताया था, मेन चीज़ देने का मतलब, मेन चीज़ समझते हो ना क्या है, जिससे हम
दो चीज़ मिलके बनी है, जिससे दो चीज़ मिलके बनी हुई है। जैसे अगर मैं कहूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें वो दो टुकड़ों में विभाजित हो रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक चीज़ हो गई, प्लस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर मेन चीज़ ये है, अभी मैंने बताया था आपको फैक्टर करके। अगर मैं इसको ये लिख दूँ, अगर मैं इसको ये लिख दूँ तो कोई बुराई है? बुराई किसी में नहीं होनी चाहिए भाई। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, और इंटू किससे कर दूँ मैं, अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। और इसकी वैल्यू 144 है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें डिवाइड कर दूँ, किसका, इस चीज़ का। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, सॉरी है ना, एक्स स्क्वायर ही है। अच्छा यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी, ओके, यहाँ भी पावर 4 होगी भाई, 4 ही दे रखी, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। इससे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और इसकी वैल्यू है कितनी, 18 है, तो इससे तो कट जाएगा पूरा। तो यहाँ पर बच कितना जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कितना, वाई की पावर 4। और 18 से इसे काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 8 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। हमसे क्या पूछा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमारे पास में एक और वैल्यू है, हमारे पास में एक और वैल्यू है, कौन सी वाली, प्लस वाली। कितनी, 18 दे रखी, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, कितनी है वो, 18। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो इससे कट जाएगा, हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास में कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ये आ जाएगा। और 2 भी आएगा साथ में, तो 18 और 8 कितना बनेगा, 26। और 2 से काटे कितनी बार कट जाएगा, 13 बार। कितनी बार कटेगा, 13 बार। अब हमारे पास में एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 आ गया। अब मैं कहूँ कि इसमें से इसको घटा दो, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। इसकी अब की बार क्या होगा कि एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कटेगा, वाई की पावर 4 से वाई की पावर 4 कटेगा। मतलब हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 18 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा, 10। और एक्स स्क्वायर, चलो हमारे पास में इसी की वैल्यू हमें चाहिए होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं अपन, क्योंकि हमारे पास में क्या क्या है, एक्स की पावर 4 चाहिए होगा प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो अगर मैं यहाँ से होल स्क्वायर हटा दूँ, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 कितना है, 13 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना है, 10 है। तो रूट कितना आ जाएगा, 23। कितना आ जाएगा, रूट 23। बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर। ठीक है, अब से कुछ भी पूछ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स यहाँ पर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 पूछ सकता था, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर पूछ सकता था, एक्स वाई पूछ सकता था। तो जो भी उसको लगेगा पूछ लेगा, ठीक है, आपको बस जवाब देते जाना। यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16x की पावर 4, और वहाँ पर दिया ही है। और हमसे पूछा क्या, देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 4x। ये तो बहुत आसान हो गया। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस का 2x प्लस का कितना 4x स्क्वायर इंटू कितना कर सकते हैं इसको 1 माइनस का 2x प्लस 4x स्क्वायर, और बटे मेरे पास में जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है 1 माइनस का 2x प्लस 4x स्क्वायर बराबर, देखो ये कितना है 512 है और ये कितना है 64 है। तो इससे कट जाएगा, तो हमारे पास में जो चाहिए वो आ गया 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर कितना आ जाएगा 8 से 8 बार, 8 से कितनी बार 64 बार, और 8 से काटेंगे फिर से कितनी बार 8 बार, मतलब 8 इस सवाल का क्या होगा उत्तर होगा। बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। तो इतने आसान से सवाल आते हैं, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको कंसेप्ट बताना होना चाहिए। क्या होगा, पावर आधी होगी, क्या हो जाएगी पावर आधी। जैसे यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर, तो ये क्या है बेसिकली 2x का ही तो होल स्क्वायर है, क्या है 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया उसका आधा कर देंगे, क्या दिक्कत। यहाँ पर x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 का वैल्यू दे रखा है, और आपसे x माइनस वाई पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, अपन बना लेंगे। देखो अगर इसको मैं बोलना चाहूँ तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं सर, इसको अपन बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू कितना बोलेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस कितना बोल देंगे वाई स्क्वायर, और बटे इसके कितना करना है जो दिया है, कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बराबर। अगर मैं करूँगा 16 इंटू 17 तो 256 प्लस 16 का कितना हो जाएगा अपने पास में 272, और एक कितना 273, तो 273 बटे कितना 16, और यहाँ पर 5 चौक 20 और एक
21 बटे कितना 4। तो इससे ये कट जाएगा, हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 से 4 बार 21 से काटेंगे 21 से कम 21, 21 दिया 63, मतलब 13 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और हमें x माइनस वाई चाहिए, क्या चाहिए x माइनस वाई चाहिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, इसकी वैल्यू कितनी है 21 बटे 4 है, कितनी है 21 बटे 4। अगर x माइनस वाई चाहिए, अगर मुझे x माइनस वाई चाहिए तो क्या क्या वैल्यू चाहिए होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की भी चाहिए, क्योंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू निकलती दिख नहीं रही है, लेकिन अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर आप करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, मतलब आपको क्या क्या चाहिए, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और एक एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, दोनों यहाँ से निकल सकती है, निकल सकती है, बोलो निकल सकती है, हाँ कैसे निकल सकती है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, अगर मैं जोड़ूंगा तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, मतलब यहाँ पर आपके पास में जो वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, कितनी जोड़ने पर, तो एलसीएम आ जाएगा डायरेक्ट 4 और 21 और 13 कितना हो जाएगा आपके पास में 34, मतलब कितना आया है 17 बटे 2 आया। एक बार अगर मैं घटा दूँ, घटाने पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों कट जाएगा, ठीक है कट जाएगा कट जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, मतलब 2xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 बटे 4 माइनस 21 बटे 4, या फिर एक कम कर देना इसको इसमें से घटाते तो माइनस 2xy, ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, माइनस ही आएगा, एलसीएम लेंगे 4, 13 में से 21 जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास में, ये बचेगा 8, कितना बच जाएगा 8, किसका माइनस का, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई -2। अब यहाँ पर आपको x माइनस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया है 17 बटे 2 प्लस का सॉरी माइनस का 2xy जो कि कितना है -2 है, कितना है -2, तो यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर 17 बटे 2 माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 2, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 दूना 8 17 और 8 25 बटे कितना 2, 2 दूना 4 आएगा ना, तो रूट 21 बटे 4, ये 4 आना चाहिए क्या, 3 बटे 4, हाँ ये 17 बटे 4 आएगा, क्यों क्योंकि 2 से भाग भी चला जाएगा ना, तो 25 बटे 4 का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास में 5 बटे 2, ये 4 होगा भाई, 5 बटे 2 कहाँ दिया है, एक ऑप्शन इस सवाल का उत्तर, ठीक है। ये इतना लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, ये 3-3 4-4 लाइन के सॉल्यूशन भी नहीं है, एक एक चीज़ में लिख रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा कि थोड़ा बड़ा, बाकी कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पर क्या दिया है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर 117, और यहाँ पर ये वाली चीज़ आपको दी हुई है, ये तो आप कर लोगे यार, क्या दिक्कत है ना। चलो अब नेक्स्ट है हमारा होमोजीनियस एक्सप्रेशन कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री का मतलब क्या है कि जो डिग्री क्वेश्चंस की है वही डिग्री किसकी होगी, ऑप्शन की होगी। अच्छा अब डिग्री का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2, लेकिन मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस वाई क्यूब, इसकी डिग्री कितनी होगी। अब इसकी डिग्री जो हाईएस्ट पावर है, इसकी पावर तो कितनी है 3 है, लेकिन डिग्री का मतलब क्या है कि टोटल गुणा करने पर घात कितनी आ रही है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर दिया, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना बनेगा 4 बनेगा, मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई 4 हुई। जैसे मैंने कहा एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स। अब इसकी डिग्री बताओ, इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी। देखो पावर कितनी बन रही है, हाईएस्ट 5 बन रही है, लेकिन डिग्री की बात करो तो 3 इंटू 2 कितनी बन जाएगी 6 बन जाएगी। यहाँ पर 3 इंटू 1 हो रहा है या 2 इंटू 1, 6 से बड़ा है कुछ नहीं है, मतलब इसकी जो हमारे पास में डिग्री बन रही है वो कितनी बन रही है 6 बन रही है। तो डिग्री निकालते सीख गए, अगर डिग्री निकालते सीख गए तो कुछ क्वेश्चन अपन ऑप्शन देख के ही उड़ा देंगे। जैसे अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो, पहले ये कंसेप्ट वही है जो मैंने समझा। जैसे इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, इस क्वेश्चन में क्या दिया a प्लस बी प्लस सी का होल पावर 4 माइनस बी प्लस सी की होल पावर 4 माइनस सी प्लस ए का होल पावर 4, इतना सारा दिया है। लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन देखते ही यहाँ पर अब जो भी ये पीछे दिया हुआ है प्लस माइनस, हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए।
अगर डिग्री हाईएस्ट डिग्री हमें यही मिल गई है तो बस खाली हाईएस्ट डिग्री देखना है। अगर बीच में मिल रही तो भी कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में मिल रही तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, अगर इसमें भी देखो तो भी डिग्री मुझे कितनी मिलेगी, 4 ही मिलेगी। कितनी मिलेगी डिग्री, 4 ही मिलेगी। अगर ऑप्शन की बात करें अपन तो यहाँ पर कितना है, 1 पावर 1 पावर 1 पावर, मतलब 1 × 1 × 1 कितनी आ जाएगी डिग्री, 1। मतलब ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर तो होगा ही नहीं। यहाँ पर देखें तो 1 1 1, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 कितना आ जाएगा आपके पास में, 1 × 1 × 1 कितना आ जाएगा, ए आएगा। कितना आएगा, एक ही आएगा, मतलब ए भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता आपको। कितना आ जाएगा, एक ही ऑप्शन बचेगा, बताओ। ठीक है, चले कैसे आएगा वो बताऊँ क्या। जैसे अगर एक ही पावर मैंने यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया, चलो इसको भूल जाओ, अगर मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा, a², फिर b का मल्टीप्लाई होगा कितना बनेगा, b² × c, तो 2 × 2 कितना बन जाएगा आपके पास में, 4। तो इसकी डिग्री कितनी बन गई, 4 बन गई। यही हमारे सवाल का उत्तर होगा। यहाँ पर अगर अपन देखें BC + CA + AB का होल क्यूब, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, देखो b³ c³, वहाँ पर कितना बन रहा है, 3 × 9 बन रहा है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो b³ × c³, यहाँ भी कितना बनेगा, 3 × 9, मतलब डिग्री कितनी बन रही है, 9 बन रही है। कितनी बन रही है, 9 बन रही है। यहाँ पर देखिए अपन, यहाँ पर 1 1 1 1 × यहाँ पर भी 1 1 1 1 ऐसे ही होगा। यहाँ पर अगर अपन देखें तो 1 1 1, यहाँ पर भी तो वही दिक्कत है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो a + b b + c c + a a - b b - c c - a, और यहाँ पर a b c a + b, अच्छा गुणा हो जाएगा। यहाँ पर a² का होगा, फिर b का होगा, फिर c का होगा। मतलब अगर अपन देखेंगे ना, इसका अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, a + b b + c, गुणा होने पर यहाँ पर डिग्री 9 बन ही नहीं सकती। यहाँ पर तो 9 बन ही नहीं सकती, और यहाँ भी नहीं बन सकती। डिग्री 9 कहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है। कैसे बनेगी, जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पर डिग्री 9 आएगी आएगी। पहले ABC का a + b में होगा, फिर b + c में होगा, फिर c + a में होगा। यहाँ पर नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पर कितना टर्म है, 3 ही टर्म है। यहाँ पर ABC के साथ में a + b b + c c + a, तो यहाँ पर हमारे पास में जो डिग्री 9 बनेगी वो कहाँ बनेगी, ए ऑप्शन में बनेगी, बाकी इनमें नहीं बनेगी। ठीक है, और यहाँ तो बन ही नहीं रही है। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल नहीं है, हम पहुँच गए मैक्सिमा मिनिमा पर। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या होता है, हेडिंग डालो, मैक्सिमा मिनिमा मतलब जैसे मैंने कहा कि जो x है, x का आप मैक्सिमम मान बताओ कितना होगा। कि सर x है, x की जगह कितनी रख दो, 5 करोड़ वैल्यू रखो, 10 करोड़ रखो, 15 करोड़ रखो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई मैक्सिमम मान अनंत हो सकता है। अब मैंने कहा कि x का ही मिनिमम मान बताओ, तो आप कहोगे सर x का मिनिमम मान आप कितना ही रख दो, -10 करोड़, -100 करोड़, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कह दिया कि ठीक है भाई, मिनिमम मान इसका माइनस अनंत कर देते हैं। लेकिन मैंने कहा कि x² है, इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, तो आप कहोगे इसका मैक्सिमम मान तो अनंत ही होगा, कोई चीज़ नहीं होगा। इसका मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, अनंत ही होगा, इनफाइनाइट होगा। लेकिन इसके मिनिमम मान की बात करें तो अब ये होगा सर x², मतलब स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। स्क्वायर किसी का नेगेटिव होते देखा है, नहीं हो सकता। किसी भी रियल नंबर का नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप ये कहोगे कि सर मिनिमम मान रहे हैं तो कम से कम नेगेटिव नहीं हो रहा है तो कुछ मान भी नहीं होना चाहिए। मतलब इसका मान मैं 0 रख दूँ तो कोई बुराई नहीं होगी। इसका मान अगर आप 0 रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में अपन नेगेटिव नहीं ले सकते, क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर देखो चार्ट बनाया हुआ है। जैसे x है, x का जो मैक्सिमम मान है वो अनंत होगा, न्यूनतम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, माइनस अनंत। यहाँ पर -x की बात करें तो -x, देखो -x अनंत कैसे हुआ, यहाँ पर x की जगह माइनस अनंत रख दो, कितना रख दो, माइनस अनंत, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पर x की जगह अनंत रख देंगे अपन तो कितना हो जाएगा अपने पास में, मिनिमम आ जाएगा। x² अभी बताया था, -x², वही सेम चीज़ चलेगी आपके पास में, ठीक है। अच्छा, -x² माइनस अनंत कैसे हुआ, देखो इस माइनस को भूल जाओ, x² की जगह में कितना रख सकता हूँ, अनंत। आई बात समझ में, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, ये अभी बताऊँगा मैं आपको। 7 - 2a - 3b का होल स्क्वायर का अधिकतम मान कितना होगा। देखो मैक्सिमम मान के लिए आप याद रखना, अगर प्लस लिखा है, अगर प्लस लिखा है तो आप कितना ही जोड़ सकते हो, तो मैक्सिमम मान में बहुत कम चांसेस है कि प्लस आएगा।
मैक्सिमम चांसेस आएगा, मैक्सिमम में क्या आएगा कि आपके पास में माइनस आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम मान निकाल रहे हैं तो कुछ जुड़ नहीं रहा है तो कम से कम कुछ घटे भी ना, कुछ जुड़ नहीं रहा है तो कम से कम कुछ घटे भी ना। जैसे यहाँ पर 7 - 2a - 3b का होल स्क्वायर का अधिकतम मान मतलब मैक्सिमम मान पूछा है, तो यहाँ पर अगर मैं कुछ जोड़ ही नहीं रहा हूँ, मैक्सिमम बनाए रखने के लिए कुछ जोड़, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 1 रख दिया भाई, कितना रख दिया 1, तो 7 - 1 6 हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो और यहाँ पर स्क्वायर है तो मैं माइनस में भी वैल्यू नहीं रख सकता, स्क्वायर है तो माइनस में भी वैल्यू नहीं रख सकता। अभी बताया था मैंने कि एक्स स्क्वायर है तो माइनस में वैल्यू नहीं रख सकता। तो दूसरी चीज़, अगर मैंने क्या कहा कि अगर कुछ जोड़ नहीं रहा तो कम से कम मैं एटलीस्ट मैं उसमें कम तो नहीं करूँ, तो मैंने क्या कह दिया कि इसको इसके बराबर 0 रख दो, तब इसका मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। कब, जब इसको मैं 0 रखूंगा तब एक पूरी इक्वेशन का मान क्या हो जाएगा मेरे पास में, मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा आपसे कि 2a - 3b इसके बराबर अगर आप 0 रख दोगे तो इस वाली इक्वेशन का मान मैक्सिमम हो जाएगा। कितना होगा, 7 होगा, वो सभी को देगा। लेकिन उसने मैक्सिमम मान नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा, a/b की वैल्यू पूछी। तो यहाँ से 2a बराबर कितना हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो a/b कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2 कहाँ दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए व्यंजक 2 - 3x स्क्वायर - 4x स्क्वायर का सबसे अधिक है, का मान सबसे अधिक है। हमसे ये पूछा गया, कोई बात नहीं। ऐसे केसेस में जब भी आपको इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दी हुई है, उसमें सबसे बेस्ट तरीका है डिफरेंशिएशन कर दो। क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है, जैसे मैंने मान लो x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर n आगे आ जाएगा, n आगे आ जाएगा, x की पावर कितनी बच जाएगी, n - 1, मतलब एक कम करके रख दो। जैसे एग्जांपल की बात करूँ मैं तो कि यहाँ पर x की पावर 6, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो 6 कहाँ जाएगा आगे, और x की पावर कितनी बच जाएगी, 6 - 1, मतलब 6x की पावर कितनी आ जाएगी, 5। मान लो मुझे x की पावर 10 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 10 कहाँ जाएगा आगे, और x की पावर कितनी बच जाएगी, 10 - 1, मतलब 10x की पावर 9। क्लियर हुआ। इस सवाल को देखो, अगर इस सवाल को अगर अपन देखेंगे तो देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है 0। कितना होता है, 0। तो मैंने लिख दिया भाई 0 माइनस 3 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, देखो x की पावर कितनी है 1, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, केवल 1 बचेगा, माइनस का 4 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2 इंटू एक्स की पावर 2 - 1, और इन सब के बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 को उधर भेज दो, माइनस कितना बच जाएगा, 8x बराबर कितना, 4। तो x की पावर कितनी हो जाएगी, x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2, कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर इस x की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर अगर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी बेटे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस का 3 इंटू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2 प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 का हल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा भाई, ये तो माइनस ही है ना, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना 3/2 और माइनस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 + 3/2, 1 + 3/2 मतलब कितना आ जाएगा, 5/2 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर भैया ये क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पर x की वैल्यू, चलो मैं दोबारा बता देता हूँ इसको। देखो 2 का कितना हो जाएगा 0 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस का 4 इंटू 2 आगे आएगा, x की पावर 2 - 1 कितना बच जाएगा, 1 ही बचेगा, बराबर कितना करना है, 0 करना है। ठीक है, तो -3 उधर चला जाएगा, प्लस बचेगा, तो माइनस का 8x बराबर कितना 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3/8 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, माइनस का 3/8। अब मैं यहाँ पर अगर रखूँ, यहाँ पर रखूँ तो 2 माइनस का 3 इंटू माइनस कितना आ जाएगा, 3/8 माइनस 4 इंटू माइनस 3/8 का होल स्क्वायर मतलब 9 कितना आ जाएगा, 64। सही है, तो 4 से काट लेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 16 बार। तो यहाँ पर 2 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 3 दिया 9/8 माइनस का कितना 9/16, तो 2 प्लस, पहले से 16 कर लेता हूँ मैं, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 16, 9 दूनी 18 माइनस का 9, 9/16, 16 दूनी 32 और 9 कितना आ जाएगा 41/16। ठीक है, 41/16 डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। चलेंगे आगे, इसका 2x² + 5x + 5 का न्यूनतम मान क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे।
शानदार तरीके से। तो 2 इसमें कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1 प्लस 5, यहाँ पर कितना बच जाएगा 1 प्लस 0 बराबर 0। तो यहाँ से 2 दूना 4, 5 को उधर भेजेंगे, माइनस का कितना 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5/4। कुछ नहीं करना है, रख देना है यहाँ पर। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह कितना माइनस का 5/4 मतलब कितना आ जाएगा 25/4 प्लस 5 इंटू कितनी है 5/4 प्लस कितना 5, तो 2 दूना 4, 25/2 माइनस का 25/4 प्लस का कितना 5। तो एलसीएम लेंगे 4, 25/4 प्लस कितना 4, 5 चौक 20, 45/4। 45/4 का मतलब कितना आ जाएगा 45/4 ही आना चाहिए। दो यहाँ भी कुछ गड़बड़ हुई है, 5/4 तो अच्छा यहाँ पर 16 आएगा भाई, क्या करके अपन यार, 2 8 16, 2 दूना 4 काट दिया अपन ने। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 8, ठीक है, और माइनस का 25/8 और 8 चौक 32 माइनस का 25 तो 7/8, फिर भी गलत है, माइनस का 25/4 सही है। तो 4 दूनी 8, 25/4 प्लस का कितना 5, 8 पंजे 40, 15/8 माइनस का कितना आएगा 15/8, ठीक है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, एक और कंडीशन बनती है अपने पास में, जब अधिकतम मान ए बी संभव होगा जब ए बराबर बी दिया। मतलब क्या कहा मैंने कि अगर ए प्लस बी आपके पास में 6 दिया, ए प्लस बी आपके पास में 6 दिया और आपसे क्या पूछा है कि ए बी का मान मैक्सिमम मान बताना है, ए बी का मैक्सिमम मान बताना है, तो कब होगा ये, कब होगा बताओ, ये तब संभव होगा जब ए बराबर क्या हो बी हो। आप करके देख लो, जैसे मान लो मैंने ए को 3 और बी को 1 माना, तो यहाँ पर ए बी कितना बनेगा 3 × 1 3 ही बनेगा। अगर मैंने इसको इसके अलावा और कंडीशन क्या हो सकती है 1.1 × 3 1 × 3 कुछ भी आप कर लो, 1.5 × 2.5 भी कर लो, तो भी आपके पास में क्या आएगा, जैसे मान लो सॉरी यहाँ पर अपन ने 6 लिया, 6 लिया मतलब अगर मैंने इसको 4 और 2 लिया तो 4 × 2 कितना बनेगा 8 बनेगा। मान लो मैंने इसको क्या बोल दिया 5 और 1 बोला, तो 5 × 1 कितना बन जाएगा, फिर भी 5 ही बनेगा। लेकिन अगर मैंने ए और बी दोनों को बराबर लिया 3 और 3, तो 3 तिया कितना बनेगा 9। मतलब मेरे पास में यहाँ पर अगर ए प्लस बी दिया है तो ए बी की वैल्यू पूछी है, तो ए बी की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, जब मैं ए और बी को क्या रख दूँ बराबर रख दूँ, कितना रख दूँ बराबर रख दूँ, तो ए बी कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर डी। अच्छा, एक और पॉइंट था ना डिस्कस करने, ए प्लस बी संभव होगा, न्यूनतम संभव होगा जब ए बराबर बी दिया, ये भी वही सेम कंडीशन दी है, ये भी अपन क्वेश्चन के माध्यम से भी देखेंगे। यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 2 दिया है, तो देखो सेम चीज़ दी है और गुणा में चीज़ें पूछी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a बराबर b बराबर c बराबर d, चारों को क्या करना पड़ेगा बराबर रखना पड़ेगा। 2 को 4 हिस्सों में बांट दो, मतलब कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर 4 बार गुणा है, 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/2, तो कितना बन जाएगा 3/2। कितनी बार पावर 4 है, तो 3 की पावर 4 81 और 2 की पावर 4 कितना बनेगा 16 बनेगा। बताओ आई बात समझ में, ठीक है। तो ये अलजेब्रा का अपना दी एंड था। इसमें कुछ चीज़ें जैसे एलसीएम निकालना पॉलिनोमियल्स का, वो अपन एलसीएम एचसीएफ में ही सीखेंगे, और जो इक्वेशन है उसका अपन अलग ही टॉपिक के रूप में कर लेंगे, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, दोनों को एक साथ ही मर्ज करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।